अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। ये हमारे पास जो चार्ट ओपन है ये है NDX का, मतलब नैस्डैक का चार्ट। मंथली कैंडल हमें नज़र आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैस्डैक में एक बुरा सिग्नल जो है वो क्रिएट हो रहा है। अगर तो ये सिग्नल कंप्लीट हो जाता है इसी तरह से तो ये एक बहुत बुरी खबर होगी मार्केट के लिए और पूरी की पूरी मार्केट हमें बहुत बुरे तरीके से क्रैश होती हुई नज़र आएगी। और ये क्रैश कहाँ तक चलेगा मैं आपको वो भी आज इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चंद चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी बता दूं। आज है 12 तारीख और कल के दिन CPI की जो रिपोर्ट आनी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटरनेट पे गूगल पे लिखें CPI रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी investopedia.com। इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो आपको सारा CPI रिपोर्ट के बारे में समझाया गया है। हर चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि CPI रिपोर्ट का मार्केट के ऊपर क्यों असर होता है। अगर आप चाहें तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर चाहें कि CPI रिपोर्ट कब आनी है, उसका सारा डाटा वगैरह आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट है investing.com, ठीक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो नीचे यहाँ पे नज़र आएगा कि अक्टूबर की 13 को यहाँ पे एक एक्चुअल नंबर आएगा जिसका जिक्र मैंने कल की वीडियो में भी किया था कि इस CPI रिपोर्ट के आने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड शुरू होगा या डाउन ट्रेंड जो है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम NDX की बात करते हैं तो ये एक स्टॉक मार्केट है, इंडेक्स है नैस्डैक। यहाँ पे इसका असर क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बड़े बुरे तरीके से पड़ता है। अगर तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि 50 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे ये क्रॉस कर चुकी है मार्केट नीचे, और अगर ये इसी तरह से नीचे गिरना शुरू हो गई तो मार्केट हमें अगेन जो है वो 200 की मूविंग एवरेज तक जाती हुई नज़र आएगी और जहाँ पे जाके शायद ये एक बाउंस ले। अब ये जो 200 की मूविंग एवरेज है यहाँ तक जाते जाते मार्केट आलमोस्ट 50% डाउन जाती हुई हमें नज़र आ सकती है, जो कि बहुत बुरा सिग्नल है मार्केट के लिए। तो अभी वैसे 19 दिन पड़े हुए हैं। अगर CPI की रिपोर्ट हमारे हक में आ जाएगी तो ये मार्केट जो है यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपनी सपोर्ट के ऊपर तो है। यहाँ से सपोर्ट को टच करके मार्केट जो है वापस जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल यहाँ तक मार्केट अगेन जा सकती है इस प्राइस पॉइंट तक, और अगर यहाँ तक जाती है मार्केट तो ये अगेन बनता है 50%। तो यहाँ पे CPI की रिपोर्ट हमें ये डिसाइड करके दे देगी कि मार्केट या तो 50% डाउन जाने वाली है या 50% अप जाने वाली है। ये मंथली की कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ आपको। मंथली जब 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट नीचे आती है तो एक बुलिश ट्रेंड जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर तब्दील हो जाता है। आगे चलते हैं S&P 500 को देखते हैं तो वो भी बिल्कुल हमें 50 की मूविंग एवरेज के करीब मार्केट नज़र आ रही है और जहाँ पे हमें बड़ी सी एक विक नज़र आई है। ये देखें, ये जो हमें एक विक नज़र आई है, ये विक जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बन चुका है सप्लाई ज़ोन। ये सप्लाई ज़ोन मार्केट को बेरिश करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ये जो कैंडल बन रही है ये रिवर्सल कैंडल भी हो सकती है। अगर ये मंथ पूरा का पूरा 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर ही, इसके 50 की मूविंग एवरेज के अबव ही अगर रहता है तो ये हमें एक बुलिश सिग्नल भी यहाँ पे बना के दे सकती है। ये जो कैंडल है, इस कैंडल की शक्ल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो कैंडल है ये एक तगड़े किस्म के सप्लाई ज़ोन को भी जो है वो एक सिग्नल दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फाइनल मूव की बात करें तो वो CPI रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा। अगर हम डॉलर के इंडेक्स की यहाँ पे बात करें तो डॉलर का इंडेक्स आप देख सकते हैं मंथली कैंडल की अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि डॉलर की कैंडल्स बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूती से हमें मार्केट ऊपर की तरफ ही जाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे अभी डॉलर के वापस आने के कोई भी चांस हमें नज़र नहीं आ रहे। जब तक डॉलर वापस नहीं आएगा कोई भी मार्केट में हमें अच्छा सिग्नल तो खैर देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम BTC की बात करते हैं, बिटकॉइन की मंथली चार्ट की, तो बिटकॉइन का जो मंथली चार्ट है वो हमें अगेन अपनी एक सपोर्ट के अंदर ही नज़र आ रहा है। ये जो सपोर्ट है ये बहुत तगड़ी सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ के BTC नीचे गिरता है तो BTC हमें अगेन अपनी इस प्राइस पॉइंट तक नज़र आ सकता है, जो कि बनता है 10 या 11,000। अब आप कहेंगे भाई 10-11,000 तक BTC का आना जो है वो नामुमकिन है। कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ भी मार्केट में नामुमकिन नहीं होता मेरे भाई। यहाँ तक BTC जो है वो ईज़िली आ सकता है, सिर्फ 2-3 दिन लगेंगे और BTC हमें 10-12,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। उसकी वजह क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे जब 70,000 को BTC ने टच किया था तो हम ये सोच रहे थे कि BTC अब मज़ीद नीचे नहीं जाएगा, BTC अब 40-50 हज़ार से ऊपर ही ट्रेड होगा। तो क्या हुआ कि BTC ने हमें
500 की शक्ल दिखा दी और 74% BTC डाउन जा चुका था। अब अगर देखें तो ऑल टाइम हाई से BTC अभी भी 72% डाउन है। तो क्या ये मज़ीद ये 80 या 84% डाउन नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकती है मार्केट। आप ये हमेशा उम्मीद रखी करें कि मार्केट नीचे भी गिर सकती है। तो अभी के लिए स्पॉट ट्रेडिंग में हम बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप जो भी एंट्री लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड को जहन में रखते हुए एंट्री लेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे 4 आवर की कैंडल को, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जब भी शॉर्ट की एंट्री बनती है हम तब शॉर्ट की एंट्री लेंगे। मार्केट जब ऊपर जाके नीचे आती है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और जहाँ पे हम एग्ज़िट करेंगे, ना कि हम यहाँ पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। डाउन ट्रेंड जो है उसमें हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे और जब अप ट्रेंड होगा तब हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे। ये आपने याद रखना है। कभी भी आपने मार्केट के अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके एंट्री नहीं लेनी कभी भी। अभी स्पॉट ट्रेडिंग के सिग्नल मैं इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट जो है वो सारी की सारी बैरिश है। थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर से फ़ौरन रिजेक्ट होकर मार्केट वापस आ जाती है। अभी वॉल्यूम बहुत थोड़ा है। ये जो आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, ये ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है। कम से कम 4 आवर की कैंडल के अंदर तो हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिले तब हम स्पॉट के अंदर एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ हम स्पॉट की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट की एंट्री लेंगे जब बनेगी, ठीक है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट का, और कल तक वैसे भी वेट करें। मार्केट अभी आपको यहाँ पे स्टक होती हुई नज़र आएगी, ज़्यादा कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। आप देख सकते हैं ये जो 50 और 200 की मूविंग एवरेज है वो आपको यहाँ पे स्टक होती हुई नज़र इसीलिए आ रही है क्योंकि CPI की जो रिपोर्ट है वो आज का दिन वेट करने के बाद कल के दिन आ जाएगी। तो ये CPI की रिपोर्ट आने के बाद हम फैसला लेंगे कि हम मार्केट में किस तरह से एंट्री लेंगे। ज़्यादा एनालिसिस के लिए आज कुछ है नहीं, तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।